हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें लैनी को दिखाया जाता है जो कि रात में विंग के रूम में दबे पाँव उसके पास चली जा रही थी। वो धीरे धीरे विंग के पास आ जाती है और उसके बेड के पास आकर वहाँ उसकी नीज के साइड बैठ जाती है और उसके पैरों पर कुछ चीज़ फेरने लगती है। लैनी विंग को देखकर एक स्माइल करती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं इसे जल्दी ठीक कर देती, पर मैं उस समय ये नहीं कर सकती थी। पर अब तुम चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसा कहकर लैनी एक स्माइल करती है। यहाँ दूसरी तरफ हमें ईबो को दिखाया जाता है जो कि एक अलग ही ड्रीम देखे जा रहा था। वो ड्रीम में एक लेडी को देख रहा था। उसे उसकी शक्ल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। वो शक्ल बहुत ही ज़्यादा धुंधली थी, पर ईबो उस लेडी की आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुन सकता था जो उससे कह रही थी, तुम्हें यहाँ आना होगा, तुम्हें हर चीज़ जाननी होगी, हर चीज़ का पता करना होगा, हर चीज़ को ठीक करना होगा, आने वाली मुसीबतों को रोकना होगा। चीज़ को जानो, वरना सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी। इस बार भी तुम अपने प्यार को खो दोगे। देर मत करो और वो जानो जो तुम्हें जानना चाहिए। ईवो वहीं उस लेडी के सामने खड़ा था। वो उस लेडी से चिक चिक कर कह रहा था, आखिर मुझे क्या जानना चाहिए? आखिर आप क्या कह रही है? आप किस चीज़ के बारे में कह रही है? क्या जानना चाहिए मुझे? कौन किसे मैं खो दूंगा? कौन है मेरा प्यार? आप क्या कहना चाहती है? बताइए मुझे। वो लेडी कहती है, तुम्हारा प्यार। ईवो कहता है, हाँ मेरा प्यार। कौन है? लेडी फिर से कहती है, तुम्हारा प्यार। और ऐसा कहते ही ईवो के सामने का मंजर बिल्कुल बदल जाता है। अचानक से ईवो को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि आखिर उसे ठंड क्यों लग रही है। जैसे ही वो अपने चारों तरफ देखता है, वो देखता है उसके चारों तरफ की सीनरी बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है। वो पहले वाली सीनरी से बहुत अलग थी। पहले वाली सीनरी डार्क थी, जहाँ पे वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसके सामने बस वो लेडी खड़ी थी जो कि ब्लू कलर की रोशनी में चमक रही थी। वो उसका फेस तो नहीं देख पाया, पर उसकी आवाज़ें उसे बहुत परेशान कर रही थी। उसकी बातें वो समझ नहीं पा रहा था। और यहाँ का सीन बहुत ही अलग था। वो खुद को एक बर्फीले जगह पर पाता है। वो जब अपने नीचे देखता है तो वो देखता है वो पानी में खड़ा है। अचानक से फिर से सीनरी बदलती है और ईवो को एक लेडी दिखती है जो कि कोल्ड कॉर्न केव में बैठी हुई थी। ईवो को खुद पर कुछ अजीब महसूस होता है। जब वो खुद को नोटिस करता है तो वो पाता है उसने वाइट कलर के हानफू पहने हुए हैं। ईवो ये देखकर शॉक हो जाता है। ईवो का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। ईवो खुद को देखने लगता है। वो समझ नहीं पाता है कि आखिर उसने ये कपड़े कब पहने। वो तो एक नॉर्मल से ट्राउज़र और टी शर्ट में था। आखिर उसने ये हानफू कब पहना? वो बहुत कंफ्यूज था। तभी उसके सामने बैठी लेडी अपना बातें कहना स्टार्ट करती है। वो कहती है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता। यहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जो कि चुने गए हैं, जिन्हें चुना गया है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे का साथ जिंदगी भर निभाने के लिए। यहाँ पर वही आ सकते हैं जो कि सोलमेट्स हों। वो उस लेडी की बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है कि आखिर वो लेडी क्या कह रही है। वो उस लेडी का चेहरा नहीं देख पाता। उसे उसका चेहरा भी धुंधला ही नज़र आता है, पर वो लेडी उसे बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लग रही थी। वो लेडी कहती है, तुम दोनों यहाँ आए हो, तुम दोनों इसके लिए चुने गए हो, तुम दोनों को ही इस काम को अंजाम देना पड़ेगा। वो सोच में पड़ जाता है, क्या दोनों? पर मैं तो यहाँ अकेला हूँ। उसके बगल से आवाज़ आती है, जी आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। वो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो अपने बगल में देखता है
जैसे ही अपने बगल में देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है। वो देखता है कि जान उसके बगल में वाइट हानफू में खड़ा है। उसका लुक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। जान के बाल बहुत लंबे थे। उसने अपने अपने हेयर में रेड रिबन लगा रखा था। वो उस रेड रिबन को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ऐसा ही रेड रिबन वो उस इंसान के बालों में देखता था, जो कि उसे हर रात उसे परेशान करता था, उसे तंग करता था, उसके सपनों में आता था। और वो उसकी वजह से बहुत परेशान रहता था कि आखिर वो इंसान कौन है। जान अभी किसी एशियन टाइम के मैन की तरह लग रहा था। वो जान को देखकर कहता है, जान तुम। जान ईवो की तरफ देखता और कहता है लेंजा। ईवो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ से सीन पलटता है और हमें एक जंग का मैदान दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। वहाँ पर एक लेडी विंग विंग कहकर भाग रही थी। भी उस लेडी के पीछे एक मैन आकर उसके पीठ पर वार कर देता है, जिसकी वजह से वो लेडी नीचे गिर जाती है। उस लेडी के नीचे गिरते ही एक ज़ोर से आवाज़ आती है, जे जे। और रूम में सोया हुआ जान अपनी नींद से उठ जाता है और उठकर बेड पर बैठ जाता है और ज़ोर से हाँफने लगता है। उसका फेस पूरा का पूरा स्वेट से कवर हो चुका था। जान बहुत घबराया हुआ लग रहा था। जान कहता है जे 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 जे। जान हड़बड़ाहट में अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। उसका फ़ोन उसके बगल में ही था। जान जल्दी से अपने फ़ोन को उठाता है और अपनी बहन का नंबर डायल करता है। वो उससे कॉल करता है। 2 रिंग के बाद ही यानली कॉल उठा लेती है। यानली अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, यानली कहती है हेलो। भी जान कहता है जे 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 जे। यानली ने फ़ोन बिना देखे उठाया था, तो वो जान की आवाज़ सुनकर जान को पहचान जाती है। वो कहती है आशियन, तुम क्या हुआ आशियन, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। जान अपनी वरिड टोन में कहता है जे 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 जे, क्या आप ठीक है, आप ठीक तो है ना। जे जे अभी आप कहाँ हैं आप। यानली कहती है आशियन तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। पर जान कहता है जे जे आप प्लीज़ मुझे बताइए अभी आप कहाँ हैं, आप ठीक तो है ना। यानली कहती है हाँ आशियन मैं ठीक हूँ, मैं अभी घर पर हूँ। क्या हुआ है आशियन, तुम ठीक तो हो ना, तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो। क्या हुआ है आशियन, सब ठीक तो है ना। जान अब एक चैन की सांस लेता है और कहता है कुछ नहीं जे वो मैंने एक बहुत ही ज़्यादा डरावना ड्रीम देखा था, जिसमें मैंने आपको खो ही दिया था जे। यानली कहती है आशियन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ तुम काम डाउन हो जाओ। जान कहता है जे। कहती है आशियन मुझे पता है तुम्हें मेरी फ़िक्र है, पर तुम इतना भी मत सोचो कि तुम्हें ऐसे ड्रीम आए। आशियन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम भी अपना ख्याल रखो और ऐसी चीज़ों के बारे में मत सोचो जिससे तुम्हें ऐसे सपने आए। जान हाँ मैं अपना सिर हिलाता है और कहता है जी जे। जान अब कहता है जे मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यानली ठीक है कहकर अब जान फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन कट करते ही जान अपना फेस नीचे कर गहरी ब्रीथ लेने लगता है। वो अपने मन में सोचता है आखिर ये कैसा ड्रीम था, और मुझे ये इतना सच कैसे लग रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं सच में वहाँ हूँ, और ये सारी चीज़ें जो हुई थी वो सब सच है। जान आज अपने इस सपने से बहुत डर गया था। जान अपने आप को फ्रेश करने के लिए बेड से उठता है बाथरूम जाने के लिए। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पैर में तो चोट लगी थी और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, और अभी वो बेड से नीचे उतरकर खड़ा हो चुका है। जान खुद को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसके पैर में बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था और वो बिल्कुल पहले जैसा महसूस कर रहा था। जान चलकर देखता है तो वो देखता है वो अच्छे से चल पा रहा है। जान ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर एक रात में उसका पैर ठीक कैसे हो सकता है। आखिर एक रात में ऐसा कौन सा जादू हो गया जिससे उसका पैर ठीक हो चुका है। जान ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर दूसरी तरफ हमें ईवो को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेड पर बैठा हुआ होता है। ईवो आज अपने देखे गए सपने के बारे में सोच रहा होता है। उसने आज सपने में जान को देखा।
एक ऐसे रूप में जिस रूप में ईवो ने जान को कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन पता नहीं क्यों ईवो को ऐसा फील हो रहा था कि उसने जान को ऐसे रूप में पहले भी देखा है। ईवो बहुत कंफ्यूज था। आज उसने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। वो उस लेडी के बारे में भी सोचता जिसका उसका फेस तो नहीं दिख रहा था, पर वो जो बातें कह रही थी ईवो उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था कि वो कह रही थी कि जिस जगह ईवो था वहाँ पर सिर्फ लवर्स आ सकते हैं, वो जो सोलमेट्स है वही आ सकते हैं। ईवो सोचता है क्या जान मेरा सोलमेट है, क्या जान मेरा लवर है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। तो बहुत कंफ्यूज होता है। तभी उसे उस लेडी की बात भी याद आती है जो कि उससे कह रही होती है तुम्हें हर चीज़ का पता लगाना होगा, तुम्हें हर चीज़ जाननी होगी। ईवो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे नहीं पता और उसे जानना ज़रूरी है। लेडी ने ईवो को उसके सपने में एक जगह के बारे में बताया होता है, जिस जगह के बारे में सोचते सोचते ईवो डिसाइड करता है कि वो उस जगह पर जाएगा। अपना ये डिसीज़न लेते ही ईवो अब अपने बेड से खड़ा होकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जो दूसरी तरफ हमें लैनी को दिखाया जाता है जो कि जान और ईवो के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी और वो साथ ही में किसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी तुमने उसे ज़्यादा परेशान तो नहीं कर दिया ना। तभी आवाज़ आती है जो कि कह रही होती है नहीं, पर मुझे लगता है वो परेशान हो चुका है, पर उसे सारी चीज़ों का पता लगना ज़रूरी है। इसके लिए उसे अभी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना होगा। लैनी कहती है मुझे चिंता हो रही है। तभी वो शख्स कहती है चिंता मत करो, सब ठीक होगा। लैनी कहती है मुझे यही उम्मीद है कि सब ठीक हो। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें ईवो को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम से बाहर आता है। तभी लैनी ईवो को आवाज़ देकर कहती है ईवो जल्दी आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। लैनी की बात सुनकर ईवो उनकी तरफ चला जाता है और कहता है क्या आपने ब्रेकफास्ट बनाया? लैनी हाँ, मैं अपना सीढ़ी लाती। ईवो कहता है पर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, हम तो निकलने ही वाले थे। तभी लैनी कहती है तुम क्या बिना ब्रेकफास्ट किए ही यहाँ से जाओगे? चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लो फिर यहाँ से चले जाना। ईवो अब हमें अपना सीढ़ी लाकर वहाँ जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी जान भी अपने रूम से निकल आता है। जान को देखकर ईवो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि जान बिल्कुल अच्छे से चल रहा होता है। को देखकर लैनी बहुत खुश हो जाती है और एक स्माइल करती है। जान उन दोनों के ही पास आ जाता है। तभी ईवो कहता है जान तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक है? जान कहता है हाँ गा, आपको पता है आज मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो चुका है। ईवो कहता है पर कैसे? तुम्हें तो बहुत चोट लगी थी ना? जान कहता है हाँ, पर पता नहीं, देखो ना गा, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। ईवो कहता है पर ऐसा कैसे हो गया? जान कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। लैनी स्माइल के साथ कहती है लगता है कल जो मैंने औषधि तुम्हारे पैरों पे अप्लाई की थी उसने अपना काम कर दिया है। ईवो और जान शौक भरी नज़रों से अब लैनी की तरफ देखने लगते हैं। लैनी उनसे कहती है हाँ, यहाँ एक ख़ास तरह की जड़ी बूटी मिलती है जिससे कोई सी भी चोट जल्दी ठीक हो जाती है। मैंने जान पर वही औषधि अप्लाई की थी और देखो जान का पैर अब बिल्कुल ठीक है। इसमें आपको बता दूँ कि यहाँ पर लैनी ने ईवो और जान से झूठ कहा था ताकि वो दोनों इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। लैनी की बात सुनकर ईवो और जान दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जान कहता है क्या सच में ऐसी जड़ी बूटी है? लैनी हाँ, मैं अपना सिर हिलाती है। जान कहता है वाह, फिर तो ये बहुत काम की चीज़ है। लैनी कहती है लैनी कहती है अब चलो जल्दी आ जाओ, अपना ब्रेकफास्ट कर लो। जान हमें अपना सिर हिलाता है और जाकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ लैंड कॉर्पोरेशन में चैन बहुत ही ज़्यादा परेशान अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। वो अपनी सेक्रेटरी मारिया के बारे में सोच रहा था जिसने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया था, पर सिचैन को अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ पर मारिया सिचैन के रूम में आती है। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। सिचैन जब मारिया को ऐसे देखता है तो उससे पूछते हैं मारिया क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो?
तब मारिया कहती है कुछ नहीं सर, बस मुझे आपको कुछ देना है। और वो एक लिफाफा शिचैन की तरफ आगे कर देती है। शिचैन कहता है ये क्या है? मारिया कहती है ये मेरा इस्तीफ़ा है। शिचैन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। शिचैन कहता है इस्तीफ़ा? पर तुम इस्तीफ़ा क्यों दे रही हो? मारिया कहती है ऐसे ही, पर मैं अब और यहाँ पर काम नहीं कर सकती, मुझे माफ़ करिएगा। शिचैन कहता है पर क्यों? आखिर तुम ना कोई रीज़न दिए जॉब कैसे छोड़ सकती हो? मारिया कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए सर, पर मैं अब और यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ऐसा कहते ही मारिया वहाँ से चली जाती है। शिचैन उसे रोकना चाहता था पर मारिया नहीं रुकती है और वो चली जाती है। शिचैन बस मारिया को जाते हुए देखता रह जाता है। ऐसे हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। शिचैन बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो सोच रहा होता है आखिर मारिया ने ऐसा अचानक ही जॉब क्यों छोड़ दी? आखिर उसके साथ क्या हुआ? शिचैन अभी अपने लिए नई सेक्रेटरी की ढूंढ रहा था। वो नए सेक्रेटरी के लिए बहुत से लोगों का इंटरव्यू ले चुका था, पर मारिया बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और एजुकेटेड लड़की थी। उसे अभी तक जैसा चाहिए था वैसी सेक्रेटरी अभी उसे नहीं मिला था। भी वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है। वो पर्सन कहता है सर मैं आई कम इन? शिचैन कहता है कम इन। पर्सन अंदर आ जाता है। शिचैन उस पर्सन की फ़ाइल लेता है। शिचैन देखता है कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और टैलेंटेड है, जैसा उसे चाहिए था। शिचैन कहता है तुम्हारे फाइल को देखकर लगता है कि तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तुम्हारी स्किल बहुत अच्छी है। वो पर्सन कहता है आपका शुक्रिया सर। शिचैन अभी तक अपना फेस बस फाइल की तरफ ही कर रहा था। शिचैन अब अपना फेस ऊपर उठाता है और वो जैसे ही उस पर्सन को देखता है, शिचैन की नज़रें बस उस पर्सन पर जाकर ही टिक जाती है। उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा था। शिचैन को वो एक नज़र में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ओमेगा कहता है सर क्या मैं अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर सकता हूँ? शिचैन कुछ भी जवाब नहीं देता है। तभी वो ओमेगा कहता है सर। शिचैन कहता है हाँ। तभी वो ओमेगा कहता है क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? शिचैन कहता है हाँ तुम कर सकते हो। वो ओमेगा अपना इंटरव्यू देता है, पर शिचैन का ध्यान उसके इंटरव्यू से कम उस पर ज़्यादा रहता है। इंटरव्यू ख़त्म होते ही शिचैन कहता है तुम इसी कंपनी में ज्वाइन क्यों होना चाहते हो? तो वो ओमेगा कहता है सर मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत सुना है, ये कंपनी मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी में काम करूँ और इस कंपनी के लिए कुछ करूँ। अगर मुझे ये जॉब मिली तो मैं अपने दिल लगा कर काम करूँगा और बहुत ईमानदारी के साथ करूँगा। उस ओमेगा का ऐसा जवाब सुनकर शिचैन इम्प्रेस हो जाता और कहता है ठीक है, मैंने तुम्हें हायर कर लिया, आज से तुम अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। वो ओमेगा खुश होकर शिचैन को शुक्रिया बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उस ओमेगा के जाते ही शिचैन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो ओमेगा जैसे ही से बाहर आता है वो एक ईवल सी स्माइल देता और कहता है मेरा पहला काम ख़त्म हो गया। और ऐसा कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।